हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ नए अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। यानी साथियों, इनकम टैक्स से रिलेटेड हम अपडेट्स आपके बीच साझा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपके बीच हम जो है हमेशा करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे, जिससे आप तक बहुत ही आसानी से जो है सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अपडेट पे आगे बढ़ते हैं। विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच हम साझा करते हैं। कृपया ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, आज का जो अपडेट है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। यानी 10 लाख तक की कमाई जो है टैक्स फ्री होगी। अब 20 लाख कमाई वालों को इतना देना होगा टैक्स। तो कितने टैक्स देने होंगे इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों तक साझा कर रहे हैं। जैसा कि साथियों, सरकार की ओर से 1 फरवरी को जो है पूर्ण आम बजट पेश किया जाना है। इस बजट में जो है मिडिल क्लास को काफ़ी फ़ायदा होता दिख रहा है। हो सकता है कि 10 लाख तक की कमाई करने वाले मिडिल क्लास व्यक्ति को जो है टैक्स ही न देना पड़े और 20 लाख कमाई वालों को पर टैक्स के कुछ और नियम बन जाए। तो साथियों, आयकर में जो छूट है यानी इनकम टैक्स स्लैब फॉर जो 2025-26 की हम बात करते हैं की मांग काफ़ी समय से टैक्स पेयर्स की रही है, जो कि इस आम बजट में पूरी होने की उम्मीद है। तो साथियों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जो है अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। इसमें जो है आयकर छूट यानी इनकम टैक्स डिडक्शंस का दायरा जो है बढ़ा, मिडिल क्लास को बड़ी राहत दिए जाने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से एक नया टैक्स स्लैब भी बनाया जा सकता है। तो साथियों, नया टैक्स स्लैब बनाकर आयकर भर रहे लोगों को टैक्स में राहत देने की सरकार की तैयारियों की चर्चा है। तो आइए जानते हैं सरकार जो है आयकर में क्या नए बदलाव जो है इस आम बजट में करने जा रही है। तो साथियों, 20 लाख तक की सैलरी वालों को होगा फायदा। यानी साथियों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। इस बजट के द्वारा मिडिल वर्ग को काफ़ी मदद दी जा सकती है। 2-3 बजट से मिडिल क्लास को सरकार की ओर से बजट में कोई बड़ी राहत नहीं मिली है। जबकि इस फरवरी में जो है टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सरकार की इस कदम से लोगों की आर्थिक स्थिति में तो सुधार आएगा ही, साथ ही धीमी पड़ रही अर्थव्यवस्था को भी नई तेजी मिलेगी। साथियों, आयकर इनकम टैक्स के स्लैब के बदलाव में सरकार इस पर विचार कर रही है। सरकार के नए कदम से हर साल 20 लाख रुपए तक की इनकम वाले टैक्स पेयर्स को काफ़ी लाभ मिल सकता है। तो साथियों, जैसा कि 10 लाख की कमाई टैक्स फ्री यानी 25% का नया आयकर स्लैब क्या है, तो एक रिपोर्ट्स के मुताबिक साथियों, केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल 2 प्रमुख विषयों पर विचार किया जा रहा है। पहला है 10 लाख रुपए तक की वार्षिक इनकम पूर्ण रूप से टैक्स फ्री कर दी जाए, जो कि मिडिल क्लास सैलरीड पर्सन के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। वहीं साथियों, दूसरा महत्वपूर्ण विचार जो है 15 से 20 लाख रुपए तक की आय पर 25% का नया टैक्स स्लैब बनाने पर विचार किया जा रहा है। साथियों, जैसा कि हम 30% के टैक्स से मिलेगा छुटकारा, इस कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। तो साथियों, आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों की स्लैब्स के अनुसार जो है वर्तमान में 15 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम पर 30% टैक्स लिया जाता है। अगर 15 से 20 लाख के बीच का स्लैब जो है बनता है, तो अगर बजट इसकी अनुमति देता है तो सीधा 5% का फ़ायदा होगा। सरकार जो है 10 लाख को टैक्स फ्री कर और 25% की नई स्लैब बनाकर 50,000 करोड़ रुपए से 1 लाख करोड़ रुपए तक के रेवेन्यू का घाटा भी खा सकती है। जैसा कि साथियों, पिछले बजट में नहीं मिली थी पूरी रियायत, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों, साल 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सेक्शन 87A के अनुसार रिबेट बढ़ाया था। ये 7 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री बनाता है साथियों, परंतु इसका लाभ लेने के लिए ज़्यादातर डिडक्शंस को छोड़ने की टर्म बनी हुई थी। जबकि साथियों, नई प्रणाली के अनुसार 10 लाख रुपए तक की आय को जो है टैक्स फ्री किया जाने की उम्मीद है। फिलहाल 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन समेत 7,75,000 रुपये तक इनकम पर टैक्स नहीं वसूला जाता है। साथियों, अगर सरकार की तरफ से टैक्स में छूट के दायरे को बढ़ाया जाता है व नए स्लैब में टैक्स पर रियायत दी जाती है,
तो इससे जो है बाजार में खपत को बढ़ावा मिलेगा। जब देश की जीडीपी की ग्रोथ धीमी हो रही है तब टैक्स रियायत से लोगों के पास रुपए खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी, रुपया बाजार में आएगा जिससे बाजार में मांग भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को नई व्यवस्था को उड़ान मिलेगी। तो साथियों 25% छूट से बढ़ेगा बाजार में व्यय। तो क्या व्यय बढ़ना है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों पीडब्ल्यूसी के सलाहकार व सीबीडीटी के फार्मर मेंबर्स अखिलेश रंजन कुमार 15 से 20 लाख रुपए की आय पर 25% के नए टैक्स स्लैब बनाना चाहिए। इससे पैसा बचेगा तो वह बाजार से ज़रूरत के सामान खरीद सकेगा। इससे सीधा लाभ जो है बाजार को होगा। वहीं साथियों कुछ सलाहकारों ने 15 लाख पर 30% टैक्स को अनुचित करार दिया है। साथियों उम्मीद करता हूं कि चैनल में अंत तक बने रहे होंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुने होंगे। साथियों हम डिस्क्लेमर में कह सकते हैं कि जो भी सूचना हम आप सभी साथियों तक प्रेषित कर पाए हैं वो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। स्थित न्यूज़ 22 जो है इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जाँच कर ले। साथ ही साथ साथियों आप सभी से एक निवेदन है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट साथियों लेकर प्रेजेंट होते रहें जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारी सूचनाएं आपको मिलती रहे। तो चलिए आप सभी का चैनल पर बने रहने के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आई लव यू।